कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं बताया था उस टाइम। बिना कारण के हटाया? हाँ, बिना कारण के हटाया। देंगे नहीं, रोजगार छीनेंगे। उन्होंने तो वही काम किया है। हम लोग 27 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं सोच रहा है। लोगों के घर उजड़ गए, 10 भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। लापता लापता लापता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहां हो गए लापता? आम आदमी पार्टी के नेता कहां हो गए लापता? केजरीवाल के मंत्री कहां हो गए लापता? कोई तो बताओ केजरीवाल का पता, कोई बताए केजरीवाल के मंत्रियों का पता। 10,700 लोग खोज रहे हैं केजरीवाल का ठिकाना। कईयों से पूछा, फोन किया, मोबाइल से मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, लेकिन केजरीवाल का कोई पता बताने को तैयार नहीं है। केजरीवाल और उनके मंत्री धांसू न्यूज के जरिए अगर अपने लापता होने की खबर सुन रहे हैं तो तुरंत संपर्क करें। इन बेरोजगारों की दर्द भरी दास्तान सुने, जिन्हें मार्शल के तौर पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 39 विभागों में भर्ती किया था। अब उनकी पेट पर लात मार दिया है, यानी उन्हें नौकरी से निकालकर सड़क पर ला खड़ा कर दिया है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के सचिवालय में। दिल्ली में सेवा दे रहे सिविल डिफेंस वाले लोगों को अचानक से हटा दिया गया है। हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको दिल्ली में सिविल डिफेंस वालों को हटा दिया गया है। आइए चलते हैं, इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनको किस वजह से हटाया गया। 1968 का हवाला देके हमारे 10,700 भाइयों को नौकरी से निकाल दिया है, सर्विस से निकाल दिया है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे एप्लीकेशन लिखी। 27 तारीख से अभी तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सभी मंत्रियों से, सभी नेताओं से कि हमारे भाइयों को वापस ले लिया जाए। और जो है हमारे भाई लोग इसी नौकरी पर निर्भर थे और काफ़ी सालों से सेवा दे रहे थे। कोरोना के टाइम में हमारे भाइयों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोरोना टाइम में प्रधानमंत्री साहब ने भी हमारे भाइयों को कोरोना योद्धा कहा था और हमने हर तरीके से सेवा की है सरकार के बीच में रह करके। तो हमारे भाइयों के साथ ये अत्याचार सरकार ने किया है, ये नाइंसाफ़ी की सरकार ने। और ये हम सारे भाई मिल करके हर संभव लड़ने का प्रयास करेंगे और हर तरीके से लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट के तौर पे भी लड़ेंगे हम। कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं बताया था उस टाइम। बिना कारण के हटाया? हाँ, बिना कारण के हटाया। और ये बाद में हटाने के बाद ये बताया कि 1968 के एक्ट में निष्काम ड्यूटी के लिए बाद में बोला गया, लगाने से पहले कुछ नहीं बोला था उन्होंने नाम दिया था कोरोना योद्धा है दिल्ली सिविल डिफेंस, तो जो अपने वादे को पूरा करें। उन्होंने जब योद्धा का नाम दे दिया तो योद्धा को हरा करके तो ये तो गलत काम किया उन्होंने। मैं चाहता हूँ कि इनको जो कहा है उन्होंने योद्धा जैसा काम करवाना चाहिए, उन्हें मौका दिया जाए फिर से अपनी ड्यूटी पर बहाल करके, ताकि और अच्छा काम करें। माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो है हमको कॉर्पोरेट में क्यों लगाया, ऑफिसों में क्यों लगाया? जब ये वॉलंटरी सर्विस थी, जब हम भी मानते हैं निष्काम सेवा थी, एक्ट में लिखा गया है, तो वॉलंटरी सर्विस जब है तो फिर हमको कॉर्पोरेट डीटीसी में लगाया, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में लगाया। तो ये मतलब संविधान कानून के विरुद्ध इन्होंने कार्य क्यों किए? और जो संविधान कानून के विरुद्ध काम किया है तो हमको लाके रोड पे क्यों बैठा? ये वजह आखिर बताए तो हमें कि हमने किस वजह से हटाया है, क्या हमने गुनाह किया है, क्या किया है हमने, क्यों हमें हटाया? हमें तो पता ही नहीं है। हमें बिना नोटिस के हमें हटा दिया कि अचानक 1 तारीख के बाद 2 तारीख को रात को बोलते हैं भाई अब आप ड्यूटी पर नहीं आओगे। ये 25 दिन हो गए। जो भाई बनता है हमारा, आज वो कोई भी उसका कोई नौकर तक नहीं आया कि हाँ यहाँ आप लोग क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। देंगे नहीं, रोजगार छीनेंगे। उन्होंने तो वही काम किया है जो और सरकारें करती आई हैं। रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली हैं। लोगों के घर उजड़ गए, 10 भाई हमारे शहीद हो चुके हैं जब से नौकरी गई है। और हमारे साथ बैठे बैठे 4 भाई हमारे साथ शहीद हुए हैं जब से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर हम 1968 एक्ट के तहत हमको हटाया गया है, ठीक है, तो क्या ये एक्ट 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में, क्या उस वक्त ये एक्ट नहीं था? जितनी भी वैकेंसी निकाली गई, एसडीएम ने इंटरव्यू लिया, डीएम भी थे वहाँ पे, आईएएस ऑफिसर ने वैकेंसी निकाली। वैकेंसी निकालने के बाद में क्या उस वक्त वो एक्ट नहीं था? जब वो एक्ट उस वक्त भी था तो अब वो एक्ट कहाँ से अपना गलत साबित हो रहा है? इस बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है कि इतने हमारे आदमी, तकरीबन 10-11 आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो जिस 1968 के एक्ट के थ्रू हमें निकाला गया,
वो एक्ट के इससे पहले हमारे जो अधिकारी हैं उनको नहीं पता था, किसी भी SDM को नहीं पता था। वो इतनी बड़ी रैंक पे हैं, उन्हें इस एक्ट के बारे में पहले नहीं याद आया। आज जिस स्तर पे इन्होंने इतने सारे लोगों को निकाला है, 10,000 से ऊपर लोगों को निकाला, आज से पहले उस एक्ट के बारे में किसी को नहीं पता था। अब एकदम से एक्ट याद आ गया। ये देश को पता है, ये वही केजरीवाल साहब हैं जिन्हें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बांटने पर सबसे ज्यादा भरोसा है। पहले मुफ्त की आदत लगाते हैं, फिर हल्के से निवाला छीन लेते हैं। कभी बिजली फ्री, कभी फ्री इलाज, कभी बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करते हैं। चुनावी मैदान में जंग जीतने के लिए जनता को न तकनीकी ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, न ही उन्हें रोजगार देने का प्लान बताते हैं। बस फ्री के नाम पर धोखा देते हैं और मौका मिलते ही उन्हें सड़क पर ला खड़ा कर देते हैं। तस्वीर आपके सामने है। अभी तो ये शुरुआत है। अगर केजरीवाल साहब का कोई पता ठिकाना इन्हें नहीं मिला तो 10,700 लोग भूख हड़ताल की तैयारी में हैं। आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग परेशान हैं, हमारे साथ राजनीति ना करें, राजनीति आप अपने मंत्रालयों में बैठ के करें। मैं प्रवीण कुमार अपने सहयोगी राहुल के साथ धांसू न्यूज़ दिल्ली।